नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल ज्ञान दर्शन ब्लॉग में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में धनतेरस के बारे में बताने वाली हूं, तो इस वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करती हूं। दोस्तों, हिंदू धर्म में दीपावली का बहुत अधिक महत्व है और उससे पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। हर किसी को इस महापर्व का साल भर से इंतजार रहता है। धूमधाम से मनाए जाने वाले त्यौहार दीपावली की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। धनतेरस का पर्व छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन धन्वंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुबेर देव की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होता है। इसी वजह से लोग इस दिन बर्तनों की खरीदारी के अलावा सोने चांदी की चीज़ें भी खरीदते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि धनतेरस की तिथि, पूजा विधि और पूजा का महत्व क्या है। तो पहले जानते हैं कि धनतेरस 2022 कब है। तो चलिए शुरुआत करती हूँ। पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 23 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन सोना चांदी के बर्तन आदि या कोई सामान खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। सोना चांदी या बर्तन आदि खरीदना बेहद शुभ माना गया है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि धनतेरस 2022 शुभ मुहूर्त। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपको हो जाएगा 22 अक्टूबर 2022 को। मतलब त्रयोदशी तिथि का जो कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 22 अक्टूबर से ही हो जाएगा, लेकिन धनतेरस तो 23 अक्टूबर को है। तो जानिए क्यों है। क्योंकि इसकी जो त्रयोदशी तिथि को शुरुआत जो होगी वो 22 अक्टूबर को शाम को होगी 6:02 से। तो दिन भर तो रहेगी नहीं त्रयोदशी तिथि, इसलिए इस बार 23 अक्टूबर को आप धनतेरस का त्यौहार मनाएंगे। तो इसका जो त्रयोदशी तिथि का जो समापन होगा वह 23 अक्टूबर को है शाम को 6:03 से। तो दोस्तों 23 अक्टूबर को दिन भर रहेगा त्रयोदशी, तो इसलिए 23 अक्टूबर को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। तो फिर से रिपीट कर देती हूँ दोस्तों, धनतेरस का जो त्रयोदशी तिथि का जो शुरुआत है वह है 22 अक्टूबर 2022 शाम को 6:02 से। त्रयोदशी तिथि का समापन जो है वह 23 अक्टूबर 2022 शाम के 6:23 से 23 मिनट तक है। अब इस दिन धन्वंतरी देव की पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वह आपका 23 अक्टूबर रविवार को 5:44 से 6:05 तक रहेगा। धन्वंतरी देव का पूजा जो आप शाम को कीजिएगा वो है 5:44 से 6:05 तक। अब दोस्तों जानते हैं कि प्रदोष काल का जो समय है वह क्या है। तो वो आपको 6 और 8 के बीच में आप प्रदोष काल का समय रहता है, तो आप इसके बीच में आप पूजा कर सकते हैं। 6 से 8 के बीच में प्रदोष काल का समय रहेगा, तो आप इसमें भी पूजा कर सकते हैं। और अब दोस्तों है कि धनतेरस की पूजा विधि क्या है। तो धनतेरस के दिन शाम के वक्त शुभ मुहूर्त में आपको पूजा करनी है। शाम को उत्तर की ओर कुबेर और धन्वंतरी की स्थापना करनी है, उत्तर की ओर। और उसके बाद माँ लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा रखनी है, स्थापित करनी है और दीप प्रज्वलित करें। विधिवत पूजन करना आरंभ करना चाहिए उसको, जैसे आप पूजा करते हो वैसे पूजा करना है, लेकिन उत्तर दिशा की ओर आपको प्रतिमा का स्थापना करना है। उसके बाद तिलक करने के बाद पुष्प फल आदि चीज़ें अर्पित करें। कुबेर देवता को सफ़ेद मिष्ठान और धन्वंतरी देव को पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। पूजा के दौरान ओम ह्रीम कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें।
भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धन्वंतरी स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। तो आपको धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें। अब जानते हैं दोस्तों धनतेरस का महत्व क्या है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी इसी दिन अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन उनका पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन धन की देवी लक्ष्मी, धन कोषाध्यक्ष कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से घर में धन की कमी नहीं होती। इस दिन बर्तन खरीदने का परंपरा है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि आप इसमें इसकी जो कथा क्या है, धनतेरस का जो कथा है वो भी जानते हैं। तो दोस्तों धनतेरस की जो कथा है वह आप चलिए मैं उसकी शुरुआत करती हूँ। तो एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम वहीं ठहरो। परंतु लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर चलने पर ईख का खेत मिला, गन्ने का खेत मिला। लक्ष्मी जी एक गन्ना तोड़कर चूसने लगी। भगवान लौटे तो उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते पाया। इस पर क्रोधित होकर भगवान विष्णु भगवान ने क्रोधित होकर लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया कि तुम जिस किसान का यह खेत है जिसमें से तुम गन्ना चुरा कर खा रही हो, उसके यहाँ पर 12 वर्ष तक उसकी सेवा करोगी। विष्णु भगवान क्षीर सागर लौट गए तथा लक्ष्मी जी को किसान के यहाँ रहकर उन्हें धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान को लक्ष्मी जी जहाँ रहेंगी वहाँ धन्य धान्य तो भरा रहेगा ही। तो वह किसान के पास रहने लगी, उसका घर धन्य धान्य से भर गया। 12 वर्ष पश्चात लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हो गए, परंतु किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान लक्ष्मी जी को बुलाने आए परंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। तब विष्णु भगवान बोले, तुम सब परिवार गंगा स्नान करने जाओ और इन कौड़ियों को भी गंगा जल में छोड़ देना, तब तक मैं यहीं रहूँगा। तो किसान ने ऐसा ही किया। गंगा जी में कौड़िया डालते ही 4 चतुर्भुज निकले और कौड़िया भी चलने लगा। ऐसा आश्चर्य देखकर किसान ने गंगा जी से पूछा, ये 4 हाथ किसके हैं? गंगा जी ने किसान को बताया कि ये चारों हाथ मेरे ही हैं। तुमने जो मुझे कौड़िया भेंट की हैं वे तुम्हें किसने दिया? किसान बोला, मेरे घर में एक स्त्री पुरुष आए हैं, उन्होंने ही दिया है। गंगा जी बोली, वे लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। किसान ने घर लौटने पर लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान ने किसान को समझाया कि मेरे श्राप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी जी चंचल है, इन्हें बड़े बड़े लोग नहीं रोक सके, तो तुम जिद क्यों कर रहे हो? फिर लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, मैं तुम्हारे घर आऊँगी। तुम उस वक्त मेरी पूजा करना, परंतु मैं अदृश्य रहूँगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और लक्ष्मी जी द्वारा बताए विधि से पूजा किया। उसके घर धन्य धान्य से भर गया। इस प्रकार किसान प्रतिवर्ष लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। तो ऐसे ही सभी लोग पूजा धनतेरस के दिन करने लगे। तो उस समय से धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों अब वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।